अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इन दिनों इस देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि यूं कह लें तो पूरे देश भर में दलित विमर्श का मुद्दा जबरदस्त चर्चा में है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से दलित समाज में यह संदेश जा रहा है कि क्या उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई जिनकी वजह से ये विमर्श चला, ये नैरेटिव चला और इस तरह की बातें उठी कि दलितों के साथ वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर हों, कितने भी छोटे से छोटे ओहदे पर हों, वो कहीं भी हों, उनके साथ जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है और समाज में एक सुपर स्ट्रक्चर लेवल बना हुआ है जो ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करता है। चाहे हरियाणा की घटना हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ की घटना हो, कलकत्ता की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश में रायबरेली की, ये घटनाएं हैं जो हमें इस बात को झकझोरती हैं कि हम भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच गए हों, लेकिन लोगों की सोच, समझ और मानसिकता आज भी वहीं पर है जो दशकों पहले थी। तो आज इस मुद्दे के समग्र विषयों पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के साथ भरी कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, पूरे देश भर में वो बहुत चिंता के दृष्टिकोण से देखा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं उन पर जूता फेंकने की घटना, ये एक सांकेतिक घटना जरूर है, लेकिन ये दिखाती है कि भारत में संविधान प्रदत्त अधिकारों के चलते अगर कोई आगे बढ़ा है और अगर दलित समाज का है तो सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ भी ऐसी अपमानजनक घटनाएं हो सकती हैं। इसका लोग सहारा भी लेते हैं कि चूंकि उन्होंने ईश्वर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, इस कारण ऐसा हुआ। बहनों भाइयों, कौन सी ऐसी अदालत है जहां पर एक से बढ़कर एक तीखी टिप्पणियां न होती हों? तो पहला सवाल यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई पर ही जूता क्यों फेंका गया और वो कौन सी मानसिकता है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? वो कौन से ऐसे विचार हैं और कौन लोगों का ऐसा आचरण है जो इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करते हैं? और मैं तो बड़प्पन की सराहना करूंगा और उनके धैर्य की सराहना करूंगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की। उन्होंने माफ कर दिया। बहनों भाइयों, माफ कर देने की प्रवृत्ति अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, एक समाज के तौर पर हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। दूसरी घटना जिसने पूरे देश भर में सबका ध्यान खींचा वो है हरियाणा की घटना। एक एडीजी स्तर का आईपीएस अधिकारी जातीय भेदभाव, शर्मिंदगी भरे आरोप, उत्पीड़न और भेदभाव के चलते खुद की जान देने को मजबूर होता है, आत्महत्या कर लेते। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एडीजी स्तर का, और वो भी उनकी पत्नी एक आईएएस अधिकारी। तो फिर इस तरह का भेदभाव का शिकार आम आदमी भी होगा। आप रायबरेली की घटना देख लें, आप कोलकाता की घटना देख लें, आप नोएडा की घटना देख लें, आप दिल्ली की घटना देख लें। इस तरह के कई घटनाएं इन दिनों सुर्खियों में आई जिनसे ये लगा कि जो दलित विमर्श है उस पर चिंता होनी चाहिए और क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर ये प्रोपोगेंडा है, कुछ लोग राजनीतिक तौर पर अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, किसी भी समाज का जो आईना है वो उसे ज़रूर दिखाया जाना चाहिए। जैसा मैं डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहा था कि इन दिनों समाज में एक सुपर स्ट्रक्चर लेवल आ गया है और ये खुद को सुपीरियर कम्युनिटी दिखाने के लिए या खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए इस तरह के भेदभाव करते हैं। वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो संस्थाएं हो सकती हैं, वो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातीय आधार पर भेदभाव इस देश में है और वो आम आदमी के साथ भी दिखता है, भारत के चीफ जस्टिस के साथ भी दिखता है, एक कर्मचारी के साथ भी दिखता है और एक आईपीएस अधिकारी के साथ भी दिखता है। तो एक समाज के रूप में हमें कितनी चिंता करनी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इस मसले पर पार्टी के गत विषयों से ऊपर उठकर इस पर सबको चिंता करनी चाहिए कि जब हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो वो कौन सी दबी हुई मानसिकता है
जो हमें ये भेदभाव करने को आगे बढ़ाती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ आज स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज मैंने बहुत ही वरिष्ठ मेहमानों को आमंत्रित किया है ताकि हम इस विषय की समग्रता के साथ चर्चा कर सकें। विशेष बात यह रही दबे कुचले वंचित समाज के साथ इन लोगों का व्यवहार क्या रहा है, रवैया क्या रहा है, किस तरह जुल्म जाति अत्याचार किए हैं इन लोगों ने, और उसके बाद भी पीडीए का नारा देते हैं। तो वास्तविकता की कलई खोल के रख दी है, तो इसलिए भ्रमिना रहे हैं। वंचित समाज के लिए जो हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका जुड़ाव, उसका भाव, उसकी आत्मीयता हमारे साथ जुड़ी रहेगी। देखिए, जितना ज़्यादा शोषण भाजपा कर रही है, आप देख सकते हैं एक दलित हरिओम वाल्मीकि, जिसको भाजपा के लोगों ने तड़पा तड़पा के रायबरेली में मारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल दलितों का अपमान किया है, दलितों की हत्या करा रहे हैं और दलितों का शोषण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष करती रही है। लगातार पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों की तैशी नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में 5 बार के मिनिस्टर रह चुके हैं और आजकल अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी जनता पार्टी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य और इस देश में और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रोफेसर रविकांत, इन दिनों कांग्रेस पार्टी में एक नया दलित चेहरा, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और वीरेंद्र जी हमारे